नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं मोहम्मद एहसान मंजर हैं। तो आज हम मिलेंगे और बात करेंगे एक समाज सेवी कुर्बान अंसारी जी है, उनसे मिलेंगे। तो उनसे मिलने के बाद जो है आज हमारी सबसे पहला इनसे ये सवाल रहेगा कि मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें इनकी क्या भूमिका है, ये किस भूमिका के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और ये हजारीबाग, बोकारो, इसमें 9 प्रखंड है और रामगढ़ के नगर परिषद है। नगर परिषद को मिला के 10 में से चुनाव होना है। तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि मानसून भी काफी सक्रिय है, इसमें भी ये अपने यहाँ अपना पूरा तमाम अपना ताकत जो है झोंक रहे हैं ताकि ये बेहतर तरीके से चुनाव संविधानिक तरीके से हो। तो हम सब करेंगे कि आइए आप सबसे पहले मिलिए, हमारे न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि इत्तेहादुल अंसार का जो ये चुनाव जो होने जा रहा है, आखिर ये चुनाव इतने वर्ष में पहली बार, तो ये सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि ये इतने सालों में आज पहली बार आप लोगों ने चुनाव का मंशा बनाया है विगत 50 वर्षों में। तो ये कैसे मतलब कि और किस लिए इसको आप लोग चुनाव कराना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस चैनल को बधाई दूंगा बाइस्कोप को, जो आप लोगों ने समय निकाल के हमसे बातें करने की कोशिश की है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। और आगे जो सवाल है कि ये जो मरकजी अंजुमन बनाने की जो बात आ रही है, एक पहले 50 वर्ष पहले से जो अंजुमन चल रहा था उसमें हम लोगों ने देखा कि वो एक तरह से क्या कहा जाए, वो लड़का लड़की शादी ब्याह का छोड़ छाड़ का ही मामला ज़्यादातर करते थे। हम लोगों ने कई लोगों के सहयोग से, जैसे कि हाजी यासीन साहब हो गए, अफजल साहब हो गए, आपके फुलसारा के सरफुद्दीन साहब हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो लोगों ने हम लोगों को साथ दिया और कहा कि आप लोग एक ऐसी मरकजी अंजुमन बनाएं जिसमें दहेज प्रथा को रोकने का काम हो, एजुकेशन पे बच्चों का ध्यान दिया जाए, जगह जगह पे मदरसा हो या 10+2 तक का हम लोग का एजुकेशन कैसे फ्री उपलब्ध करावें बच्चों को, इसके लिए एक अंजुमन बनाया जाए जिसमें हम लोगों ने जो पहले से ही था, पहले 84 अंजुमन कहा जाता था, उसमें सवाल आप लोग कर सकते हैं कि 84 से 205 कैसे हो गया। तो पॉपुलेशन के आधार पे जो अंजुमन कल 1 था वो 4 बना है। इस तरह से अभी का जो अंजुमन बना है वो 205 अंजुमन मिलाकर एक मरकजी अंजुमन बनने जा रहा है। इसमें आपका 3 जिला आता है और 3 जिला में हमको लगता है कि हजारीबाग जिला में 2 प्रखंड, चुरचू प्रखंड और डाड़ी, आपका बोकारो से गोमिया, वो भी गोमिया पूरा नहीं ललपनिया तक लिया गया है, जिसमें गोमिया का 19 अंजुमन के लोग हैं इसमें शामिल। मांडू का पूरा, यानी रामगढ़ कहा जाए तो नगर से लेके पूरा रामगढ़ जिला इस अंजुमन में शामिल है। हम लोगों ने एक कमेटी बनाया है जो हर अंजुमन में जाके उसमें निर्णय लिया गया कि अगर हम लोग सदर सेक्रेटरी और खजांची के अलावे वहाँ के समाज सेवी को भी अगर लेते हैं तो क्या होगा, एक गांव में समाज सेवी 5 से 6 भी हो सकते हैं। तो इस तरह का विवाद ना हो, जिसके लिए हम लोगों ने एक तय किया कि जिस अंजुमन का सदर सेक्रेटरी खजांची ये 3 व्यक्ति को वोटर बनाया जाए। इस तैयारी में हम लोगों ने चुरचू प्रखंड के 16 अंजुमन के सदर सेक्रेटरी खजांची का सभी तरह का जो आई कार्ड लेते हैं हम लोग, आधार कार्ड लिए हैं और 10 रुपया का मेंबरशिप उन लोगों को दिया गया है। और वो 3 व्यक्ति आएंगे और अपना वोटिंग करेंगे। वोटिंग का अधिकार सदर सेक्रेटरी और खजांची को हर एक अंजुमन से होगा। इस तरह का 205 अंजुमन जो आता है उसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपका 3 से कैलकुलेशन कीजिएगा, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, यानी 5 अंजुमन है तो 215 मेंबर, यानी आपका 600 और 5 तिया 15, 615 वोटर होंगे 205 अंजुमन में। उसके चलिए, तो कहने का कुल मकसद ये है
कि ये इस तरीके से जो लोग आप लोग ला रहे हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक आप कहाँ-कहाँ जाके भ्रमण कर चुके हैं और चुनाव प्रसार कर चुके हैं कि संवैधानिक तरीके से ये चुनाव प्रसार हो रहा है और ये चुनाव जो होगा ये एकदम संवैधानिक तरीके से इस बार चुनाव आप लोग करा रहे हैं। तो किस-किस जगह पे गए हैं और कैसा वहाँ का जो माहौल है, लोगों का विचार क्या रहा, इस पर आप बताएं। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने अभी जो इलेक्शन कमेटी बनाई गई है प्रत्येक प्रखंड से, चूरचू से भी अलग है 5 व्यक्ति हैं, डाड़ी से 4 व्यक्ति हैं, आपका मांडू से 6 हैं, गोमिया से 4 हैं, इस तरह का गोला से, आपका दुलमी से, चितरपुर से, रामगढ़ नगर से, पतरातू से, सभी जगह हम लोग चुनाव कमेटी बनाए हैं। वो लोग जा जाकर ले रहे हैं और हम लोग जहां उन लोगों से नहीं हो पा रहा है, हम लोग भी वहां के सदर सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप इसमें शामिल हो, और लोग शामिल हो रहे हैं और बड़ा खुशी के साथ शामिल हो रहे हैं। उन लोगों ने कहा भी कि आज़ादी के बाद ये पहला है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने जा रहा है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद है कि सभी जो भी लोग चाहेंगे इसमें अपना दावेदारी कर सकते हैं, इसमें किसी को एतराज नहीं होगा। पहले का चुनाव जो होता था, लोग बैठ गए, चेहरा देख के सदर इसको बना दिया जाए, सेक्रेटरी इसको बना दिया जाए, खजांची इसको बना दिया जाए, ये नहीं है। इसमें लोकतांत्रिक तरीके से होगा। जो लोग आए, हम लोग चाहेंगे कि स्वागत करेंगे, वैसे लोग आए जो समाज में सेवा कर सके और अंजुमन को आगे बढ़ा सके, खास करके एजुकेशन पर और दहेज प्रथा पर। ये 2 बात पर फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कमेटी के तहत हम बहुत पिछड़े में हैं। हमारा जो कमेटी है को आगे बढ़ा सके, खास करके एजुकेशन पर और दहेज प्रथा पर। ये 2 बात पर फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कमेटी के तहत हम बहुत पिछड़े में हैं। हमारा जो कमेटी है या हमारे जो जात के लोग हैं वो बहुत पीछे हैं। अब आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए वैसे लोग आवें जिससे हम लोग स्वागत करें, वैसे लोगों को साफ सुथरा काम करें। अभी तक कितने लोगों से आप मुलाकात कर चुके हैं जो इसमें एकदम तन मन से आपके साथ खरा उतर रहे हैं? देखिए, जिनको जो जवाबदेही दी जा रही है उसमें सभी लोग खरा उतरे हैं, और जहां उन लोगों को दिक्कत होता है तो हम लोग जैसा लोग जाके समझाते हैं और समझ जाते हैं लोग और सामने आ रहे हैं। हमको लगता है कि किन्हीं को हम क्या दोष देंगे, सभी लोग अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं और बहुत खुश है लोग इस तरह का कमेटी बनाने से। जैसा कि अभी आपने सुना कि सबसे पहले तो कमेटी बनाने का मकसद ये है और चुनाव करने का, जैसे इन्होंने कहा कि पहले 84 अंजुमन कमेटी के नाम से ये जाना जाता था, अब 205 आखिर क्यों? तो 205 का मतलब ये होता है कि पहले जब कमेटी का जब गठन किया गया था, जब इनके आबो अजदाद के द्वारा, तो अब क्या है कि अब वो विस्तार होता चला गया, बढ़ता जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और ये लोग जैसे जैसे अपने आप को विस्तार किए तो कमेटी का आगे बढ़ता चला गया। अब ये कमेटी बढ़कर 205 हो चुका है, इसीलिए अब 205 कमेटी का जिक्र, अंजुमन का जिक्र किया जाता है और 205 का अंजुमन का जिक्र करके किया जा रहा है। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं होने के कारण जो मेन मुख्य धाराएं हैं जिस पर कमेटी को काम करना चाहिए वो अभी तक नहीं हो रहा था, जिसको लेकर संवैधानिक तरीके से चुनाव कराने का पहल किया जा रहा है कि संवैधानिक तरीके से पहल हो, जिसमें हर लोग आ सकते हैं, अपना नामांकन कर सकते हैं और अपने दावेदारी कर सकते हैं। और इस दावेदारी में वो अपना, चाहे वो सदर का पद में वो दावेदारी कर सकते हैं, चाहे खजांची के पद में दावेदारी कर सकते हैं, या अधिकर और भी जो पद जो होगा उसमें दावेदारी कर सकते हैं। तो हम और भी कुछ पूछना चाहेंगे कि अभी जो है आपके साथ जितने लोग हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम आप बता सकते हैं जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? देखिए, अभी शुरुआत से जो शुरुआत किए हैं वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलने में हाजी अफजल साहब, हाजी यासीन साहब, अभी हाजी इसराइल साहब, हाजी रियासत साहब, फुलसारे के आपके शरफुद्दीन साहब, आपके हेहल के अनवर साहब, गोला से आपका संग्रामपुर से अनवर, और गोला प्रखंड के ही हैं आपके निजाम भाई, जहीर भाई, असजुद्दीन भाई, अबुल हसन, अभी बहुत एक्टिविटी हैं, डॉक्टर इलियास, डॉक्टर जमील,
आप इस तरह से आप चले जाइए इधर दाढ़ी में, तो दाढ़ी में मास्टर रकीब हैं, और आपका जैनुल साहब हैं, हुसीर से फारूक साहब हैं। आपका चूरचू में चले जाइए तो इसाक साहब हैं, लईक भाई हैं, आपका महबूब भाई हैं, तस्लीम जी हैं, और एक वहाँ शरीफ भाई हैं। इस तरह चुनाव कमेटी में ये लोग हैं और बहुत ही मेहनत, ये लोग अपना चूरचू करके भी मांडू में आधा किया है लोग। इस तरह से आपको मांडू से भी हम बताएं, गिलानी साहब फुलसारा से हैं, आपके गोमिया से जाकिर भाई हैं, मंजूर भाई हैं, आपका इसराइल साहब हैं, एहसान भाई हैं। इस तरह का आपका गोला साइड से जहीर निजाम का तो बोल ही दिए, आपका दुलमी से हो गए अब्दुल हसन। इस तरह का हमको लगता है कि 40-42 लोग चुनाव में हैं और बाकी ऊपर से 30-40 आदमी इन लोगों को कोऑपरेट कर रहा है कि कहीं दिक्कत हो तो आप लोग बताएं। और बड़ा खुशी की बात यह है कि इस कमेटी में आज तक 1 रुपया किसी का कोई जमा नहीं है। चूंकि नया कमेटी बन रही है, आपको आश्चर्य होगा कि जितने चुनाव कमेटी के लोग हैं वो अपने पॉकेट से, अपने खर्च से आज 2-2.5 महीना से मेहनत करके एक अंजुमन में जाके, आपको लगेगा कि एक अंजुमन जाके भाई एक दिन में 4 जगह घूम जाएंगे, लेकिन घूम जाने की बात नहीं है। जब जाता है लोग अंजुमन में तो सदर साहब मिलते हैं तो सेक्रेटरी साहब नहीं, सेक्रेटरी साहब मिलते हैं तो खजांची साहब नहीं। इस तरह से लोगों को चुनाव कमेटी जो है उसको बहुत परेशानी होती है, और उसमें ये लोग अपने पॉकेट से पैसा लगाकर यहाँ तक लाए हैं। हमको लगता है ये बरसात नहीं होता तो 15 जुलाई तक चुनाव का भी घोषणा ये लोग कर देते हैं।